मुझे ना एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी है। अभी 1:38 हो रहे हैं, सैटरडे 2 अगस्त है। क्या आपके साथ भी ये होता है, पढ़ आप कुछ और रहे होते हो, दिमाग में आपके कुछ और चल रहा होता है, मन आपको कुछ और कह रहा होता है, कर आप कुछ और रहे होते हो? मुझे बताना, ठीक है, ये चीज़। क्यों पता है क्या होता है? अगर हम किसी और सिटी में रहते हैं जहाँ पे सब अपने-अपने लाइफ़ को जी रहे हैं, जीने का मतलब ये नहीं है मनमर्ज़ियाँ कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं जो उनको पसंद है। उनमें अपना बेस्ट दे रहे हैं, क्योंकि उसमें भी आपको कॉम्पिटिशन तो मिलेगा, क्योंकि हर एक ने अपना-अपना कमाना है, खाना है। पर आप जब उस काम को कर रहे हो जब जो आपको खुशी नहीं दे रहा, मतलब आपको उस काम को करने में स्ट्रेस हो रहा है, फिर आपको गुस्सा आता है, आपका काम नहीं होता, फिर आप घर पे गुस्सा करते हो, फिर आपको अपने पेरेंट्स से नफ़रत होने लगती है, क्योंकि फिर आप उनको ये कहते हो कि आप उनको समझते नहीं हो। ये ना स्ट्रीम का चक्कर होता है। मेरी बात सुनिए, पता है क्या होता है? देखिए, काम तो काम ही है ना, पढ़ाना भी काम है, पढ़ना भी काम है। पर कई बच्चे ना उस टाइम पे फ़ोन वगैरह यूज़ कर लेते हैं, तो उनसे उनका काम ख़राब हो जाता है। तो फ़ोन वगैरह यूज़ ना करा करो, जिससे ना आपका टाइम वेस्ट बहुत होता है। म्यूज़िक सुन लिया करो, इससे ज़्यादा मैं यही कह सकती हूँ, और नहीं मैं कहती। रील्स वगैरह मत देखा करो, क्योंकि दिमाग ख़राब होता है उसे देख-देख के, क्योंकि उसमें कई तरह की ना ओपन रील्स दिखाते हैं जो अच्छी नहीं होती बच्चों के लिए। तो ये एज भी कुछ ऐसी है जो उधर ही अट्रैक्ट होता सब, तो दिमाग में घूमती रहेंगी। चाहे देखिए सैयारा, ये जो सॉन्ग है, वीडियो अच्छी नहीं है, सॉन्ग बहुत अच्छा है, उसकी वर्डिंग कितनी बुरी है ना? तो ये चीज़ें ऐसे लिंक करती हैं। म्यूज़िक कोई चीज़ बुरी नहीं होती, पर उसको करने वाला, उसको निभाने वाला जो कर रहा है वो अपनी एज के अकॉर्डिंग कर रहा है। तो जो देखने वाला वो भी कहते नहीं है कि इस मूवी को इस एज में देखें, इस एज के बच्चे ना देखें, तो इसलिए बोलते हैं वो स्पेशली। तो ऐसे बच्चों आपको ध्यान रखना चाहिए। तो मुझे पता है कि अ, पढ़ाई भी पूरी तरीके से हो नहीं रही है बच्चों से। कई बच्चे बहुत स्ट्रेस लेके इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उनका ध्यान म्यूज़िक की तरफ है। तो म्यूज़िक को तो वैसे भी लाइटली समझा जाता है कि म्यूज़िक क्या है, पढ़ाई थोड़ी ना है। तो कि बस कहते हैं ना, जो काम करो दिल से करो और मेहनत से करो और भगवान का नाम लेके करो। यही मैं आपको बोलूँगी। चलिए क्वेश्चन करते हैं। कल मेरा भी खुद का एग्ज़ाम है, मुझे भी टेंशन बहुत हो रही है। इस बार नहीं हुआ तो पता नहीं मेरा आगे क्या होएगा। हर बार मैं ऐसे कहती रहती हूँ। क्वेश्चन मेरा पता है क्या था? हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स आर इन प्रेजेंट इन द N+। पहले तो आपको N+ पता होना चाहिए। N+ का मतलब होता है सोडियम आयन। N मतलब सोडियम होता है, A मतलब आयन, प्लस लिखा हुआ है। इसका एटॉमिक नंबर पूछा। एटॉमिक नंबर कहते हैं Z होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स, इसमें कहते हैं पूरे 11 होते हैं एटॉमिक नंबर में। एटॉमिक नंबर को Z से डिनोट किया जाता है, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स। न्यूक्लियस में सोडियम के लिए Z के 11 है। न्यूट्रल जोड़े एटम है, न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रल एटम मतलब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स मतलब न्यूट्रल एंड ए हैज़ 11 इलेक्ट्रॉन एंड बैक देन आयन चार्ज इज इक्वल टू प्रोटॉन्स माइनस। ये तो याद करने की ज़रूरत नहीं, बस कुछ बताया हो कि बैकग्राउंड के कॉन्सेप्ट पहले एटॉमिक नंबर पता लगा कितना है। फिर आपने देखा कि इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स के। तो फिर आपने देखा कि उसके बाद प्रोटॉन में से इलेक्ट्रॉन माइनस करें, फर्स्ट में से सेकंड माइनस करके आपका एक फार्मूला बन जाएगा। यहाँ से उन्होंने Na उठा लिया, न्यूट्रल एटम का उठा लिया, प्लस ION, मतलब मुझे लगता है ION, पता नहीं क्यों उठाया है। फिर उन्होंने +1 लिख दिया, चार्ज एट इज़ टू फ्यूर इलेक्ट्रॉन देन प्रोटॉन्स। उसके बाद न्यूट्रल सोडियम, प्रोटॉन्स 11 थे जो कि सोडियम को डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एटम जो इक्वल नंबर्स को, इलेक्ट्रॉन मतलब इक्वल नंबर को डिनोट करते हैं। एन कैसे बना कि जब सोडियम एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को खो दिया, मतलब कि 11 में से 1 माइनस हो गई। यहाँ पे ये चीज़ थी ना कि एन जो सोडियम का नंबर है, A+ION हैज़ 1 चार्ज, इट हैज़ 1 फ्यूअर इलेक्ट्रॉन दैन प्रोटॉन। कहते बहुत इसमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है प्रोटॉन से ज़्यादा। एक इलेक्ट्रॉन की वजह से माइनस इलेक्ट्रॉन माइनस हो गया, तो इलेक्ट्रॉन अपने पास पूरे 10 रह गए। तो 10 इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू +1 कंसिस्टेंट विद एन पॉजिटिव। All other options 11, 12, 13 इलेक्ट्रॉन, दैट वुड गिव द नेट चार्ज 0, 1 और -2। ये देखिए ये 0 क्यों आया है? -1 क्योंकि 11 में से -1 किए, 13 में से 12 माइनस किए, 13 में से 11 माइनस किए -2, 11 में से 11 माइनस किए 0, 12 में से 1 माइनस किए 1, तो 13 में से 11 माइनस किए -2। उसके बाद में ये देखिए टेबल दे रखा है, तो एक्सप्लेनेशन समझ में आ गई होगी कि जो एटॉमिक नंबर है सोडियम का 11 आ रहा है। तो करेक्ट चॉइस क्या है? बिल्कुल 10 है, क्योंकि एक जो है वो ना इलेक्ट्रॉन है, बाकी सारे सॉरी एक जो है वो न्यूट्रल Na एटम है
11 इलेक्ट्रॉन्स, एक उसमें से सोडियम आयोन बन रहा है, मतलब जिसकी वजह से एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो सिर्फ 10 रह गई। लेकिन ना व्हेन इट फॉर्म द सोडियम, जब हम सोडियम आयन बनाते हैं, ये फॉर्मूला होता है सोडियम आयन का, तो उससे 1 इलेक्ट्रॉन चला जाता है, सिर्फ 10 रह जाते हैं, तो 10 हमारे पास आंसर आ गया। आप यहाँ पे एक बार से फिर देख सकते हो आंसर में टोटल नंबर 11 थे। न्यूट्रल जब उसको करा, न्यूट्रल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू प्रोटॉन 11, मतलब जब हम न्यूट्रल बनाते हैं, न्यूट्रल एंड सोडियम बनाया उसमें से जब हम कभी भी न्यूट्रल ये बनाते हैं उसमें से एक चला जाता है, तो इसलिए माइनस हो गया। 11 में से जो टोटल थे, टोटल 11 में से 10 माइनस करके पूरा इतना रहेगा, तुम्हारा 10 लेफ्ट रहेगा। ठीक है, आ गया होगा समझ में आपको? ओके।